हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर इन द सीरीज ऑफ इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज, जिसमें कि हम इकोनॉमी को कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर वाइज। नाउ प्रायर टू दिस वीडियो ऑलरेडी हमने बहुत सारे अराउंड 14 चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, एंड आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 5 ईयर प्लान्स। नाउ इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस 5 ईयर प्लान एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस विल बी कम्प्लीटली क्लियर। एंड यस, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट। ना वो सारी वीडियोस आपको अभी आई बटन अगर आप क्लिक करोगे अभी तो आपको वो वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एंड वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस वीडियो के। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर ऑफ द 5 ईयर प्लान्स। नाउ सबसे पहले तो व्हाट वेयर द 5 ईयर प्लान्स। अब ये 5 ईयर प्लान्स बेसिकली होते थे 5 ईयर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए टारगेट्स। नाउ बिफोर द स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर अ प्लान वॉज मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स कि 5 ईयर में हम कौन कौन से गोल्स को अचीव करेंगे। नाउ आफ्टर द इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन जो थी वो 1950 में बनाई गई थी, एंड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1951। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया अ टोटल ऑफ 12 5 ईयर प्लान्स वेयर मेड। ठीक है, तो अब 12 5 ईयर प्लान्स के बाद क्या हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन which was responsible for making these 5 year plans, this was abandoned. This was replaced by a new commission. Okay, a new Ayog. What is the name of the Ayog? So Niti Ayog replaced the Planning Commission. Okay, in 2015. एंड नीति आयोग अब प्लान्स बनाता है, नॉट नेसेसरली 5 ईयर प्लान्स, बट एक 3 ईयर्स का भी डॉक्यूमेंट होता है, एक 7 ईयर्स का भी डॉक्यूमेंट होता है। डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एंड प्लानिंग रिगार्डिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज मेड बाय द नीति आयोग। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं वो सबके सब इम्पॉर्टेंट है, जिनके रिगार्डिंग हम अभी 70 क्वेश्चंस में सारा कुछ अभी हम डील करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन विच ईयर वेयर द 5 ईयर प्लान्स इनिशिएटेड इन इंडिया। सो 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब द स्पेशलिटी ऑफ 5 ईयर प्लान, दिस 5 ईयर प्लान वाज दैट इट वाज बेस्ड ऑन द हैरोड डोमार मॉडल। ओके, एंड बेसिकली फोकस क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, तो द फोकस वाज सोली ऑन द एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस था द फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम अब देखते रहेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वी विल डील विद द सब्सिक्वेंट 5 ईयर प्लान्स। सेकेंड क्वेश्चन इज इंडियाज प्लानिंग सिस्टम वाज ओरिजिनली बेस्ड ऑन विच इंटरनेशनल मॉडल। मतलब कि जो इंडिया के 5 ईयर प्लान्स थे दीज वेयर बेस्ड ऑन द विच कंट्रीज इंटरनेशनल मॉडल, तो ये सोवियत यूनियन के प्लान डेवलपमेंट से दीज वेयर इंस्पायर्ड फ्रॉम। Now, what were the three primary aims of the 5 ईयर plans? So, obviously growth के लिए ही होगा, self reliance के लिए ही होगा. Okay, so the main aim of the main three goals of the 5 ईयर plans were the growth, justice and self reliance. अभी जस्टिस 3 टाइप की होती हैं, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो यू विल गेट टू नो दैट जस्टिस इज ऑफ 3 टाइप। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस होती है, सोशल जस्टिस होती है एंड इकोनॉमिक जस्टिस होती है। एंड दिस 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। अगर मैं बात करूं द आइडिया ऑफ जस्टिस वाज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूएसएसआर या सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो यहां से भी आप जस्टिस को देख के ये बता सकते हो कि दिस एम ऑफ द 5 ईयर प्लान वाज बॉर्डर्ड फ्रॉम द सोवियत यूनियन। ओके, next is which body was originally responsible for formulating the 5 ईयर plans? So 5 ईयर plans कौन बनाता था, तो this was made by the Planning Commission of India. Okay, 2015 तक this was applicable. 2015 में last 12th 5 ईयर plan was there, जिसके बाद में नीति आयोग took place of the Planning Commission. Now, which organization replaced the Planning Commission in 2015? Pretty much easy है ये, नीति आयोग
Who is the chairman of the Niti Aayog? So the prime minister of the country, okay, is the chairman. Now, what was the primary focus of the first 5 year plan? Now, as we have seen right now कि 1951 में first 5 year plan आया, and ये भी आपको पता होना चाहिए, it was based on the Harrod-Domar model. Okay, तो फर्स्ट 5 year प्लान किस पे फोकस कर रहा था, ये मैंने आपको बता दिया है. दिस फोकस्ड ऑन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. ओके, वाई? बिकॉज इंडिया रिसेंटली ही जो है, इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन किया था. सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया को बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी फूड प्रोडक्ट्स की एंड सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर की. दैट इज़ वाई द फर्स्ट 5 year प्लान इट फोकस्ड ऑन द एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. Now, the Damodar Valley project was a key development under which plan? This is an important question. So, Damodar Valley project was a very much important key development during the first 5 year plan. ये question आ सकता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. Now, which major dam was built during the first 5 year plan? This is again a very important question. So, कौन सा dam? This was the Bhakra Nangal Dam. Okay, Bhakra Nangal Dam was made during the first 5 year plan. Next is, what was a significant achievement of the first 5 year plan? So first 5 year plan का significant achievement क्या था? So it was the increased food gain production. Okay, क्यों? Because this plan was basically associated with the agriculture. नेक्स्ट देखते हैं, विच मॉडल गाइडेड द सेकेंड 5 year प्लान. अब जो सेकेंड 5 year प्लान आया था, दिस वॉज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ पीसी महलनोबिस. एंड पीसी महलनोबिस मॉडल पे सेकेंड 5 year प्लान बेस्ड था, एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्टेटिस्टिक्स. फादर ऑफ इंडियन स्टेटिस्टिक्स. क्लियर है? Okay, so which model guided the second 5 year plan? So Mahalanobis model guided it. And किस पे फोकस था? बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्री पे दिस सेकेंड 5 year plan was focus. Okay, now what was the priority of the second 5 year plan? So heavy industries. ठीक है, इस टाइम पीरियड पे स्टील इंडस्ट्रीज एंड बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज जो थी, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस था. सो दैट हेवी इंडस्ट्री स्पेशली बिकॉज इट कैन प्रोवाइड फॉर अ रैपिड अर्बनाइजेशन. नाउ, इन विच लोकेशन वॉज अ स्टील प्लांट एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द सेकेंड प्लान? अभी मैंने आपको बताया स्टील प्लांट वॉज एस्टैब्लिश, हेवी इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस था. सो भिलाई में जो स्टील प्लांट था, इट वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द सेकेंड 5 year प्लान. Now, along with Bhilai, where was another steel plant set up in the second plan? That is the second 5 year plan. So, Bhilai के साथ साथ दुर्गापुर में भी and राउरकेला में भी यहाँ पे स्टील प्लांट्स ओपन किए गए थे. सो 3 places. पहले हमने क्या देखा? फर्स्ट 5 year plan में what we have seen is that दामोदर वैली प्रोजेक्ट was inaugurated. इसके अलावा भाखड़ा नंगल डैम वॉज बिल्ट. क्योंकि फोकस हमारा एग्रीकल्चर पे था, सो हमने डैम्स बना के राउट किया पानी को टू द इरिगेशन पर्पसेस. सेकेंड 5 year प्लान पे फोकस था हमारा बेसिक प्लस हेवी इंडस्ट्रीज. दैट इज वाई हमने 3 प्लेसेस पे स्टील प्लांट्स को सेटअप किया. द फर्स्ट वन वॉज भिलाई, फिर हमारा था राउरकेला एंड दुर्गापुर. ठीक है, सो अब आपको दोनों 5 year प्लान्स पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. मैंने कोशिश की है कि प्रिटी मच मैं इसको मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स में आपको बहुत बेटर तरीके से क्लियर कर पाऊँ. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज अ मेजर सोशल आउटकम ऑफ द सेकेंड 5 year प्लान. अब ये जो स्टील प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट है, ये तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस था. सोशल आउटकम क्या था सेकेंड 5 year प्लान का? तो सोशल आउटकम था रैपिड अर्बनाइजेशन. क्योंकि जैसे स्टील प्लांट्स लगेंगे तो सिटीज डेवलप होंगी, अर्बनाइजेशन वुड इंक्रीज. बिकॉज द पुश फॉर हेवी इंडस्ट्री इट विल नेचुरली लीड टू द फास्टर ग्रोथ ऑफ द अर्बन सेंटर्स. ओके, नाउ फर्स्ट 5 year प्लान हमने एग्रीकल्चर पे देखा. सेकेंड 5 year प्लान
हमने देखा विच वॉज बेस्ड ऑन द heavy industries. Third 5-year plan prioritized which two sector? So पहले प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, दूसरे प्लान में हमने इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, तीसरे प्लान में हमने दोनों पे फोकस कर लिया. सो थर्ड 5-year plan it focused on the agriculture and the industry. It aimed for the economic stability by balancing both food security and industrial growth. Now, which conflict disrupted the third 5-year plan in 1962? 1962 में जो थर्ड 5-year plan था वो डिसरप्ट हुआ था ड्यू टू द वार विथ चाइना. ओके, अब क्वेश्चन है व्हाई इज द थर्ड 5-year plan कंसिडर्ड अ फेलियर. अभी हमने देखा थर्ड 5-year plan के टाइम पे 1962 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ था. तो जब वॉर होगा तो ऑब्वियसली आप ग्रोथ पे फोकस नहीं करोगे, क्योंकि आपका सारा ध्यान होगा टू राउट योर फूड सप्लाईज एंड राउट योर इंडस्ट्रीज आउटपुट. ऑल द मनी विल बी गॉन इनटू द प्रिपरेशन फॉर द वार एंड कंडक्शन ऑफ द वार. दैट इज वाई आपके सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गोल्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं. दैट इज वाई ड्यू टू वॉर्स एंड ड्रॉट थर्ड 5-year plan was considered a failure. What occurred during the transitional period of 1966 to 1969? So this transitional period of 1966 to 69, because third 5-year plan जो था, third 5-year plan जो था वो एक फेलियर था. That is why ये जो पीरियड था 3 साल का, इसमें प्लान हॉलीडे लिया गया. प्लान हॉलीडे किस बात पे? इस बात पे कि हम कोई भी नया 5-year plan नहीं बनाएंगे, बिकॉज हमारा पुराना प्लान जो था वो एक सक्सेस नहीं था, तो उसी के टारगेट्स को हम इस प्लान में पूरा करने की कोशिश करेंगे. सो ट्रांजिशनल पीरियड जो था फ्रॉम 1966 टू 69, दिस वाज अ प्लान हॉलीडे दैट वाज यूज्ड टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी आफ्टर द फेलियर ऑफ द थर्ड 5-year प्लान. ओके, नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ द प्लान हॉलीडे. अभी हमने बताया कि प्लान हॉलीडे का प्राइमरी गोल था फॉर द प्रमोशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. अब ये कैसे आ गया? हमने देखा था ना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे फोकस था, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के टारगेट तो पूरे नहीं हो पाए थे थर्ड 5-year प्लान में. दैट इज वाई जो है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया, क्योंकि हमने कोई नया प्लान नहीं बनाया, हमने एग्रीकल्चर पे ही फोकस किया. एंड वी नो दैट एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू दिस ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर. ओके, नेक्स्ट हमारा आ गया फोर्थ 5-year प्लान. सो क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज द फोकस ऑफ द फोर्थ 5-year प्लान. सो फोर्थ 5-year प्लान का फोकस था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी. ओके, द फोर्थ प्लान एम्ड फॉर स्टेडी इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी एलिवेशन. नेक्स्ट है विच मेजर एग्रीकल्चरल इवेंट इज एन अचीवमेंट ऑफ द फोर्थ प्लान. फोर्थ प्लान का एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट जो था वो था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन. अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था? दिस वाज एसेंशियली आपको पता होगा एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड था. दूसरा पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए कि MS स्वामीनाथन जी ने लीड किया था ग्रीन रेवोल्यूशन को. ठीक है, तीसरा पॉइंट कि HYV सीड्स का यूज हुआ था. HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज हुआ था. अब इन सीड्स की स्पेशलिटी क्या थी कि ये वीट के सीड्स थे जो कि मेक्सिको से लाए गए थे टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल आउटपुट. सो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपको एसेंशियली इतनी बातें पता होनी चाहिए. तो जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन वी नो इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, पता होना चाहिए वाइट रेवोल्यूशन जो है वो हमारा रिलेटेड है विथ मिल्क. ठीक है, येलो रिवॉल्यूशन जो है वो हमारा पल्सेस जूट से रिलेटेड है. ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन जो आता है हमारा वो मरीन सेक्टर से रिलेटेड है या फिशरीज से रिलेटेड है. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. सॉरी, येलो जो है वो ऑयल सीड से रिलेटेड है. जो गोल्डन रेवोल्यूशन है ना वो जूट से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना. येलो हमारा ऑयल सीड से रिलेटेड है. ओके,
उसके बाद में पिंक रिवॉल्यूशन जो है ना वो मिल्क से भी मीट से भी रिलेटेड है, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ओनियन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच कन्फ्लिक्ट पोज्ड चैलेंज टू द फोर्थ 5 ईयर प्लान। सो फोर्थ 5 ईयर प्लान अराउंड 1970s के टाइम पे आया था। तो 1970s के टाइम पे क्या हुआ था, 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, 62 वॉर के टाइम पे थर्ड 5 ईयर प्लान था। ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। Now, what global event hindered the fourth plan progress? So, as we have seen that जो हमारा third 5 ईयर plan था, this was hindered by the Indo-China war. इसके अलावा सीवियर ड्रॉट्स थे, इस कारण भी एक फेलियर था। फोर्थ प्लान भी जब बनाया गया तो इंडिया पाकिस्तान का सबसे पहले वॉर हो गया, एंड इसके अलावा ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। ठीक है, ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई थी ड्यू टू द इंटरनेशनल ऑयल क्राइसिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है, द स्लोगन गरीबी हटाओ इज एसोसिएटेड विथ विच 5 ईयर प्लान, एंड दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखो। गरीबी हटाओ स्लोगन इज एसोसिएटेड विद द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ओके, वाई? Because the plan focused intensely on poverty eradication and self-reliance. So ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज, विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड अंडर द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। अभी हमने देखा गरीबी हटाओ आंदोलन, गरीबी हटाओ, विच इज रिलेटेड टू पोवर्टी एलिवेशन। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं कि पोवर्टी से रिलेटेड कौन सा प्लान हो सकता है। डिजिटल इंडिया तो ये तो अभी आया, ये तो हो नहीं सकता। स्टार्टअप इंडिया भी 2017 में आया, ये भी नहीं हो सकता। स्किल इंडिया भी नहीं हो सकता। तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, मिनिमम नीड्स क्या होती है ह्यूमन की? फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, यही तो बेसिक नीड होती है ना। तो जब फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स लोगों को अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में मिलेगा, इट मीन्स दैट दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग पोवर्टी। तो बेसिकली ये मिनिमम नीड्स ही तो है ना। तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आया फॉर बेसिक एंड एसेंशियल सर्विसेज टू पुअर, सो दैट मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के बाद पोवर्टी हम एलिवेट करेंगे। दैट इज वाई दिस गरीबी हटाओ आंदोलन इज रिलेटेड टू 5 ईयर प्लान। ठीक है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट देखते हैं, वाई वॉज द फिफ्थ 5 ईयर प्लान टर्मिनेटेड अर्ली इन 1978। क्यों? क्योंकि 1978 में व्हाट हैपेंड वाज द कांग्रेस गवर्नमेंट वाज रिप्लेस्ड बाय द जनता गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई। ठीक है, सो चेंज इन गवर्नमेंट हुआ था, एंड दैट इज वाई फिफ्थ 5 ईयर प्लान को जल्दी टर्मिनेट कर दिया गया था। नाउ व्हाट वाज द ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ 1780 टू 1980 कॉल्ड, 1978 टू 1980 कॉल्ड। अब ये ट्रांजिशनल गवर्नमेंट आई कुछ टाइम के लिए। अब 5 ईयर प्लान तो आ नहीं सकता था नया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रोलिंग प्लानिंग लेके आया। ठीक है, जनता गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द रोलिंग प्लान्स ड्यूरिंग दिस ब्रीफ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल ट्रांजिशन। सो ट्रांजिशनल पीरियड जो था, दिस इज रिलेटेड टू द रोलिंग प्लान। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कैरेक्टराइज द सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। अब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमने देखा, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। सेकंड वाला जो था वो बेसिक प्लस हैवी इंडस्ट्री से रिलेटेड था। थर्ड वाला जो था वो एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री से रिलेटेड था। फोर्थ वाला जो था वो इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड था। फिफ्थ वॉज रिलेटेड टू गरीबी हटाओ और द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान जो था हमारा, दिस वॉज रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ। The sixth 5 ईयर plan, it emphasized the modernization and poverty reduction through the technological advancements. Next है हमारा, when did the era of economic liberalization begin in India? So इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो स्टार्ट, यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही है। एरा ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट कब हुआ था? ये सिक्स्थ 5 ईयर प्लान से ही हुआ था। तो इस पॉइंट के बाद आपको दो बातें ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। सबसे पहला तो इट फोकस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ, एंड जो दूसरा पॉइंट था 1980s ऑनवर्ड, दैट
means during the sixth 5-year plan, the era of economic liberalization started. Economic liberalization started in India during the sixth 5-year plan. So it was in 1980s that this happened. Next is what was the focus of the seventh 5-year plan. अब सिक्स हमने देखा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से रिलेटेड था. सेवेंथ 5-year plan was related to the modernization and export promotion. It aimed to increase the industrial productivity and global trade. What was an achievement of the seventh 5-year plan? ये थी हमारी rapid industrial growth. Next is why was there no 5-year plans between 1990 and 1992? So आपने अगर इकोनॉमी पढ़ा है तो you would know that 1991 में India faced a severe economic crisis. And ये economic crisis क्या था? This was related to the balance of payment. So there was no 5-year plan between 1990 to 1992 due to the balance of payment crisis. And it was that in the year 1991, after this balance of payment crisis, that India adopted a policy of LPG, that is the liberalization, that is the privatization, and then there was the globalization. लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की पॉलिसी थी उसको लिबरल किया जाएगा. प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब था कि द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज वुड बी इनकरेज्ड टू इस्टेब्लिश द यूनिट्स. एंड ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब था दैट इट मेंट द ओपनिंग अप ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है which policy was introduced following the 1990-1992 transitional period? So this policy was the LPG policy, liberalization, privatization, globalization. And ये रिलीज किसने की थी? उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह. उन्होंने रिलीज की थी. एंड हु वाज द पीएम? नरसिम्हा राव वाज द पीएम एट दैट टाइम. तो पीएम भी याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द एलपीजी रिफॉर्म्स. एंड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हु वाज द फिनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द एलपीजी रिफॉर्म्स. ओके. नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द एट्थ 5-year प्लान. सो एट्थ 5-year प्लान का प्राइमरी फोकस क्या था? सो इट वाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पोस्ट 1991. ओके. क्योंकि सेवेंथ 5-year प्लान हमने देखा था, ठीक है, 1990 के पहले तक था. उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है 1991 में. एट्थ प्लान जो था उसका फोकस क्या था कि जो एलपीजी की पॉलिसी है इसको हम एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं एंड इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. द मेन फोकस ऑफ द एट्थ 5-year प्लान वाज द एलपीजी रिफॉर्म्स. ऑल्सो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट तरीके से भी आ सकता है. क्वेश्चन वैसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा 5-year प्लान जो है वो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद आया था. तो आप मार्क करोगे एट्थ प्लान. ओके. व्हाट वाज अ नोटेबल अचीवमेंट ऑफ द एट्थ 5-year प्लान. अब जब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ओपन होगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली जीडीपी ग्रोथ इंप्रूव हुई होगी. ठीक है. बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से द ओपनिंग द इकोनॉमी टू द ग्लोबल मार्केट सिग्निफिकेंटली बूस्टेड द इंडियाज ग्रोथ रेट्स. नेक्स्ट है द नाइन्थ 5-year प्लान फ्रॉम 1997 to 2002 emphasized on which social aspect? So women empowerment for the first time was emphasized by the नाइन्थ 5-year प्लान. नाइन्थ 5-year प्लान का पॉलिसी का मेन फोकस यहाँ पे था द वुमेन एम्पावरमेंट. नेक्स्ट है व्हाट वाज द जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द 10th 5-year प्लान. सो जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी 8% थी. द 10th प्लान एम टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय व्हाट परसेंटेज? सो पॉवर्टी बाय 5% को रिड्यूस करने से पॉवर्टी को रिड्यूस करने का टारगेट था बाय 5%. नेक्स्ट था व्हाट वाज द कोर फोकस ऑफ द 11th 5-year प्लान. सो 11th 5-year प्लान का कोर फोकस था इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है
ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को इक्वल हम लेके चलेंगे एंड सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का ग्रोथ का काम करेंगे. So it target growth that benefits all the sections, specifically improving the human development indices such as sanitation की availability, drinking water की availability, housing की availability, food की availability. तो ये सारे डेवलपमेंट इंडिसेस है, पर कैपिटा इनकम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट के ये बेसिक इंडिसेस है, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था. नेक्स्ट इज which indices did the 11th plan aim to improve? So अभी हमने देखा these were the human development indices. नेक्स्ट है, अब इसमें क्या क्या आता है, लिटरेसी है, हेल्थ है, हेल्थ फैसिलिटीज है, रूरल एम्प्लॉयमेंट, ऑल ऑफ दिस. The 12th 5-year plan vision was faster, sustainable and more inclusive growth. Okay, inclusive growth हमारी 11th, यहाँ पे inclusive growth की मैं बात करूँ तो it was the target of the 11th plan. ठीक है. On the other hand, faster, sustainable and more inclusive growth का target था in the 12th 5-year plan. Next देखते हैं, which plan was the last of the centralized 5-year plans? Which plan was the last of the centralized 5-year plans? So इसको हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो 12th 5-year plan था, this was the last plan. Okay, so 12th plan from 2012 to 2017 mark the end of the traditional 5-year plan era. Next है, one goal of the 12th 5-year plan was to reduce which type of inequality? तो gender inequality. अब देखो, जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे ना, वो 12th 5-year plan में कौन से टाइप की इनइक्वालिटी को टारगेट किया गया था, तो वहाँ के एक ऑप्शन में इनकम ज़रूर होगा, इनकम इनइक्वालिटी. एंड जनरली लोग समझेंगे हाँ इनकम पे फोकस किया गया होगा, बट नो, द 12th 5-year plan it generally focused on the elevation and reduction of the gender inequality, that is the difference between the male and the females. What major achievement is credited to the plans regarding food? So self-sufficiency in food grain. Okay, this was a main achievement of the plans. How did the plan affects India's literacy rate? तो obviously हर सेक्टर को टारगेट किया गया था. ह्यूमन डेवलपमेंट के बहुत सारे जो इंडिसेस हैं, दैट इज फूड, हेल्थ, लिटरेसी, इस पे टारगेट किया गया था. ऑब्वियसली इंडिया की लिटरेसी इंप्रूव ही हुई थी. व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस्ड इज द प्लान इस्टेब्लिश? इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस थे प्लान में? स्टील प्लांट्स थे, ये तो हमने देखा था, भिलाई में ओपन हुआ था, दुर्गापुर में ओपन हुआ था, राउरकेला में ओपन हुआ था. तो एग्जांपल्स देखो, स्टील प्लांट्स एंड एनर्जी. द प्लान लेड द फाउंडेशन फॉर हेवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील एंड पावर. नाउ विच एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द 1951-56 पीरियड? तो आपको पता है कि जो फर्स्ट 5-year प्लान था, इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1951. सो हमने डिस्कस भी किया है, फर्स्ट 5-year प्लान फोकस्ड ऑन दी क्या, भाखड़ा नंगल डैम भी बना था उस टाइम पे ऑन द रिवर सतलुज. ऑन दी अदर हैंड दामोदर वैली की भी हमने जिक्र देखा था. ठीक है, दामोदर वैली इट वाज अ प्राइमरी इरिगेशन एंड एनर्जी प्रोजेक्ट ऑफ द फर्स्ट प्लान. नाउ द महालनोबिस मॉडल प्रायोरिटाइज द बेसिक्स एंड द हेवी इंडस्ट्रीज. कौन सा प्लान था? सेकेंड 5-year प्लान था ना, हो रहा है रिवीजन साथ में, है ना. Now which state steel plant is mentioned along with Durgapur and Bhilai? दुर्गापुर भिलाई के साथ में राउरकेला में जो है वो स्टील प्लांट एस्टेब्लिश हुआ था. कौन से प्लान में? दिस वाज द सेकेंड 5-year प्लान दैट फोकस्ड ऑन द बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट है, व्हाट चैलेंज डिड द थर्ड प्लान फेस इन 1965? 1965 में क्या, इंडो पाक वॉर. ओके. How did the defense expenditure impact in the third plan? So it led to the plan failure, क्योंकि डिफेंस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया था ड्यू टू द इंडिया पाकिस्तान वॉर. गरीबी हटाओ स्लोगन वॉज सिनोनिमस विथ विच प्राइम मिनिस्टर? सो इंदिरा गांधी जी. ओके.
द सिक्स्थ प्लान फोकस्ड ऑन विच टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी के ऊपर पे फोकस था। Now, what does the LPG stands for in the context of eighth plan? So eighth plan हमें पता है LPG रिफॉर्म्स के बाद आया था, तो इट स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बी हमारा करेक्ट आंसर है। Now, in which plan were the women's empowerment and rural development major themes? So, जेंडर इनइक्वालिटी को रिमूव करने की बात की गई थी, रिड्यूस करने की बात की गई थी, कौन से प्लान में की गई थी? 9th 5-year प्लान में की गई थी। सस्टेनेबल ग्रोथ वॉज द प्राइमरी फोकस ऑफ विच अर्ली 2000 प्लान। सो सस्टेनेबल ग्रोथ का जो टारगेट था वो 10th 5-year प्लान में था। ओके, द फोकस वॉज टू मेकिंग ग्रोथ सस्टेनेबल वाइल रिड्यूसिंग पॉवर्टी। लिटरेसी एंड हेल्थ फैसिलिटी वेर स्पेसिफिक अचीवमेंट्स ऑफ विच प्लान? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस पढ़ा है ना हमने अभी, जिसमें कि लिटरेसी थे, हेल्थ फैसिलिटीज़ थी। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस में बेटर परफॉर्म करने का टारगेट कौन से प्लान में था? ये 11th प्लान में था। ईजी है ये, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एनर्जी सिक्योरिटी वॉज लिस्टेड अ गोल ऑफ विच फाइनल प्लान? सो हमें पता है 12th 5-year प्लान वॉज द लास्ट प्लान, सो इसका ही वो एम था। नेक्स्ट है हमारा, विच ईयर डिड द एरा ऑफ सेंट्रलाइज्ड 5-year प्लान ऑफिशियली एंडेड? सो 2017 में ऑफिशियली एंड हुआ था, ऑल्दो 2015 में नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट हो चुका था। ओके, नाउ व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 4th 5-year प्लान? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। 5th ईयर प्लान एम्फसाइज सेल्फ रिलायंस एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन। गरीबी हटाओ, देखा था ना हमने, गरीबी हटाओ। नेक्स्ट है, which plan saw the beginning of modern economic liberalization? It was the 6th 5-year plan. Which plan was affected by the global oil crisis? This was the 4th 5-year plan. Next time, the third plan was hampered by drought and the 1962-65 का वॉर। 62 का वॉर जो है वो चाइना के साथ, एंड 65 का वॉर पाकिस्तान के साथ। Now, which steel plant was not a part of the second plan's big three? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, इन 3 जगह पे प्लांट्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, सालेम में नहीं हुआ था। Now, inclusive growth became a prominent planning term starting from which plan? So, 11th plan. Now, what did the first plan seek to address immediately? फूड क्राइसिस को, एग्रीकल्चर में सेल्फ रिलायंट होना, यही तो टारगेट था फर्स्ट प्लान का। Now, नीति आयोग्स क्रिएशन सिग्नल्ड अ शिफ्ट अवे फ्रॉम विच टाइप ऑफ प्लानिंग? तो प्लानिंग कमीशन में क्या होता था? प्लानिंग कमीशन में देयर वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि देखता था प्लानिंग कमीशन के 5-year प्लान का इम्प्लीमेंटेशन को। सो जो प्लानिंग कमीशन थी ना, इट वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड, पावर सिर्फ सेंटर के हाथ में थी प्लान्स को इम्प्लीमेंट कराने की भी एंड प्लान करने की भी। बट प्लानिंग कमीशन को जब रद्द किया गया, जब क्लोज किया गया, उसके बाद नीति आयोग आया। नीति आयोग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि डिसेंट्रलाइज किया गया प्लानिंग सिस्टम को। अब डिसेंट्रलाइज कैसे किया गया कि इसको थोड़ा सा ना फेडरल बना दिया गया, दैट इज सेंटर एंड स्टेट्स दोनों जो हैं, दोनों के चीफ मिनिस्टर्स जो हैं आर मेंबर ऑफ द नीति आयोग, एंड जो भी पॉलिसी बनती है फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज, दिस इज़ प्रिटी मच डिसेंट्रलाइज, क्योंकि नीति आयोग वो पॉलिसी को बनाता है एंड उसमें सेंटर के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होते हैं। सो दैट इज़ हाउ दिस नीति आयोग हैज़ क्रिएटेड अ शिफ्ट बाई इंट्रोड्यूसिंग डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि पहले क्या होता था, सेंट्रलाइज्ड होता था। Which plan targeted a 50% increase in the food production? ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमने देखा था, 4th 5-year प्लान का पार्ट था। सो इट वाज ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान। Now, how many months was a transitional gap between the 7th and the 8th plan? So roughly 24 months, that is 2 years का transitional gap था between the 7th and 8th 5-year plan. So with this we have ended our chapter of the प्लानिंग कमीशन एंड दी 5-year प्लान्स। आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो डू कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी।
So thank you for watching this video and keep studying.